नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक खंड काव्य की जिसका नाम है श्रमवीर और इसके रचनाकार हैं श्री देवेंद्र कश्यप निडर। यह काव्य कृति माया प्रकाशन कानपुर से वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई है। 184 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 375 रुपये है। देवेंद्र कश्यप निडर सीतापुर के बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षण और स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि के माध्यम से आप साहित्य की अनवरत साधना कर रहे हैं। आपके द्वारा अनियतकालीन अवधि बुलेटिन का निर्माण और प्रसारण भी किया जाता है। पंडित शिवराम मिश्र शिक्षक साहित्य सम्मान सहित आपको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हैं, जिनमें से मुख्य हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की राजस्थान इकाई के द्वारा साहित्य साधक सम्मान, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर मौलिक साहित्य सृजन के लिए सम्मानित, अखिल भारतीय शिक्षा क्रांति महासम्मेलन संभल मुरादाबाद में साहित्यिक व शैक्षिक योगदान हेतु अलंकृत, अवधी भाषा के उत्थान में अहेतुक योगदान हेतु शैली साहित्यिक मंच हरियाणा के द्वारा आंचलिक साहित्य भूषण सम्मान, मीन साहित्य संस्कृत मंच हरियाणा द्वारा हिंदी सारथी सम्मान, अवधी हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए अवधी बघेली विकास मंच सीधी मध्य प्रदेश, अवध भारतीय संस्थान हैदरगढ़ बाराबंकी और अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद काठमांडू द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अनुराग जगाने के लिए अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल मिश्र इसमें सम्मान गोला लखीमपुर से आपको सम्मानित किया गया है। राज्य हिंदी संस्थान बनारस उत्तर प्रदेश से आपको पुरस्कृत किया गया है। आप इंदु संचेतना हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के सह संपादक हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत गुजरात के आजीवन सदस्य हैं। ये प्रस्तुत खंड काव्य श्रमवीर पहाड़ चीर कर सड़क बनाने वाले माउंटेन मैन यानी कि दशरथ मांझी की संघर्ष कथा पर आधारित है। दशरथ मांझी की पत्नी फगुनी देवी श्रमिक दशरथ मांझी को भोजन देने के लिए जाते समय पर्वत के सकरे रास्ते में गिरने से घायल हो जाती हैं और अस्पताल न पहुंच पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दशरथ मांझी के गांव में, जो कि बिहार गहलोर गांव है, में सड़क नहीं थी और दशरथ मांझी को ये लगता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु सड़क न होने के कारण हुई है, इसीलिए उन्होंने पर्वत काट कर सड़क बनाने का संकल्प लिया और उस संकल्प को अपने दृढ़ निश्चय से पूर्ण किया। इस संपूर्ण कथानक को निडर जी ने अत्यंत सजग व रोचक पूर्ण ढंग से छंदबद्ध किया है। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी इस खंड काव्य के प्रति आशीर्वचन देते हुए कहते हैं कि समकालीन हिंदी कवियों में लघु मानववाद के नाम पर अधिकतर खंडित व्यक्तित्व प्रस्तुत किए गए हैं। इस खंड काव्य में लघु को विराट व्यक्तित्व से अभिमंडित किया गया है। अड़ोर रियान महतो महियान सूत्र का यही मूल उद्देश्य रहा है। दीक्षित जी के साथ ही इस कृति को रामदेव धुरंधर मॉरिशस, डॉक्टर सुशील कुमार राय कार्यक्रम अधिशासी अधिकारी आकाशवाणी लखनऊ, डॉक्टर सुरेश उजाला पूर्व संपादक व उप निदेशक सूचना विभाग, आदरणीय केदारनाथ शुक्ल, सीताराम कश्यप अध्यक्ष ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग, डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल संदेश का आशीर्वाद भी मिला है। डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत गुजरात ने प्रस्तुत खंड काव्य की भूमिका में लिखा है कि प्रथम दृष्टया श्रमवीर दशरथ मांझी भले ही पर्वत से संवाद के समय धीरोद्धत नायक प्रतीत होते हैं, पर उनके चरित्र में समाई सामाजिकता, अंतिम जन की चिंता, प्रगतिशीलता, जन धैर्य, शौर्य, साहस, दृढ़ता,
प्रेम, औदार्य और नैतिकता जैसे उदात्त मानवीय मूल्य अंततः उन्हें धीरोदात्त नायक के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। श्रमवीर खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में गहलोत गांव, जो कि गया बिहार के गहलोर की घाटियों के बीच स्थित है, के स्वर्णिम इतिहास, दशरथ माझी के जन्म तथा फगुनी देवी के साथ विवाह इत्यादि घटनाओं का सरस व प्रवाहपूर्ण वर्णन है। यहाँ की गांव के प्रकृति के विषय में एक मैं छंद पढ़ती हूँ कि लिखते हैं कि गहलोर प्रकृति की गोद बसा, मन को प्रमुदित निश दिन करता, चहुं ओर हार पर्वत का है पावन सुवास पल पल भरता, कि झरते हैं प्रेम प्रपात धवल, ऋजुता की फसलें उगती हैं, सभ्यता नवल उन्नत होते, संस्कृति की कलियां खिलती हैं। इसी प्रकार द्वितीय सर्ग में दशरथ माझी व फगुनी के मध्य प्रेम पूर्वक गृहस्थ जीवन के सुखद पलों को वर्णित किया गया है। फगुनी के सौंदर्य के प्रति सुंदर अभिव्यक्ति दशरथ माझी के मन में स्थित उसके व्यक्तित्व की कल्पना का सुंदर चित्र दृष्टव्य है। वो लिखते हैं कि मुक्तामणि जैसे दंत दिखे, नयनों से तू मृगनयनी है, मन कानन में विचरण करती, तू विरह भाव की हरनी है, तू विरह भाव की हरनी है। तृतीय सर्ग में दशरथ माझी के गृह जीवन का वर्णन है। इसमें उनकी कठिन दिनचर्या की भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है कि पर्वत चढ़कर दशरथ माझी नितकाम ढूंढने जाते थे, शारीरिक श्रम को बेच सदा मजदूरी घर में लाते थे। इस सर्ग का समापन दशरथ माझी की पत्नी फगुनी के अस्पताल तक न ले जाने की विवशता तथा पत्नी के प्राणांत के साथ होता है। दशरथ माझी का वियोग इन पंक्तियों में उसका मर्म आहत करता है फगुनी के उपकार परम जीवन भर भुला न पाऊंगा, हे प्रिय तुम्हारी सुधियों को बिल्कुल भी सुला न पाऊंगा। और चतुर्थ सर्ग चिंतन में दशरथ माझी के पर्वत चीर कर पथ बनाने के संकल्प का वर्णन किया गया है। पंचम सर्ग शैल संघर्ष का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। इसमें मानव व पर्वत के संवाद का अत्यंत जो चित्रण है वो मनमोहित करता है और कहीं कहीं एकदम जो है दशरथ के ललकार और गिर के जो शौर्य का और दशरथ के शौर्य का जो वर्णन है वो आकर्षित करता है कि जब दशरथ की ललकार सुनी तब गिर की बाहें फड़क उठी, कहता प्रताप अनुपम मेरा, मेरे सम्मुख मत बनो हठी, मेरे सम्मुख मत बनो हठी। और षष्ठम सर्ग पर्वत पराजय मानव जीवन के श्रम के महत्व को प्रतिपादित करता है। 22 वर्ष के श्रम के प्रतिफलन के रूप में पर्वत के बीच दशरथ माझी पथ निर्मित करने में सफल हो जाते हैं, जो कि प्रेम के सुंदर निशानी के रूप में सुंदर और आकर्षक होने के साथ ही हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। नरपुंगव दशरथ माझी जो नरपुंगव हैं दशरथ माझी, जो पर्वत पुरुष कहाते हैं, इस कर्म वीर के योद्धा की यश गाथा सभी सुनाते हैं। सप्तम सर्ग देशना में संघर्ष, ज्ञान, शिक्षा, श्रम, विनय, उत्साह इत्यादि जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ ही प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। मानवता की रक्षा के लिए धर्मयुक्त आचरण करने की सीख भी मिलती है। और निष्कर्ष रूप में श्रमेय और जयते की उदात्त भावना से आप्लावित प्रस्तुत खंड काव्य सरस, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा में प्रवहमान है कि संसार शिरोमणि भारत हो, इसलिए कर्म शोभित करना, श्रम साध्य कला कौशल के बल हुंकार देश के हित भरना,
जनहित के काम सदा करना, जिससे निज देश महान बने, सविता समान भारत चमके, दुनिया वालों की शान बने। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत खंड काव्य शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन करता हुआ कथ्यगत प्रबंध निर्वाह भाषा शैली के द्वारा अपने प्रभाव व प्रवाह में अद्वितीय है। सुंदर सृजन हेतु कवि देवेंद्र कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई। और अंत में मैं सप्तम सर्ग के कुछ छंद आपके सामने रखती हूँ, जिससे कवि की कुशलता और रचनाशीलता का सहज ही आभास होता है कि है नहीं पराजय जीवन में, मैंने अनुभव से जाना है, अनुशासित मनुष्य सफल होता, पूरी दुनिया ने माना है। रणनीति बनाकर जो मानो, रणनीति बनाकर जो मानो, लड़ता जीवन सम्रांगण में, वह विजय केतु फहराता है, श्रम के बल पर जग प्रांगण में। इसी प्रकार से दो छंद और देखिए कि इसलिए छोड़कर आलस पथ, सच्चे प्रण पर संधान करो, मंजिल हासिल हो जाएगी, निज कर्मों पर तुम ध्यान धरो। श्रम सदा अहर्निश जो करता, वह सबका प्यारा बनता है, हो जाता लाघव से गौरव, जो राह सच राह सदा जो चुनता है, सच राह सदा जो चुनता है। और इस खंड काव्य की अंतिम पंक्ति कि जनहित के काम सदा करना, जिससे निज देश महान बने, सविता समान भारत चमके, दुनिया वालों की शान बने, दुनिया वालों की शान बने। ये कृति निश्चय ही देश प्रेम की भावना से आप्लावित कर्म की शिक्षा देता हुआ एक सफल काव्य सृजन है। कवि को मैं पुनः बार बधाई देती हूँ और चलते चलते देवेंद्र जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए कि 9621575145। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 9621575145। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें और इसी प्रकार हमसे जुड़े